हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों चलिए हम 11 का चौथा सवाल देख लेते हैं। प्रश्नावली 3.3 की। तो देख सकते हैं, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किमी की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए साथियों, हम दोनों कारों की चाल ज्ञात करते हैं। तब लिखिए साथियों, आप कॉपी पेन लेके हमारे साथ बिल्कुल नोट करते जाइए। मैं आपको जो है बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा। लिखो, माना गाड़ी ए या कार ए, कुछ भी लिख लो, कार या गाड़ी या कार लिख लो। कार ए की चाल बराबर x किमी हावर। उसके बाद फिर बी की चाल लिखो, कार बी की चाल। कार कहाँ है ना, कार है, लिखो कार बी की चाल बराबर y किमी हावर। हावर का मतलब घंटा। इतना हो गया साथियों। अब उसके बाद चलिए, प्रथम शर्त क्या है? प्रथम शर्त रखिए। प्रथम शर्त से क्या हो जाएगा? तो अब एक फिगर चलिए बना लिए। चलो, फिगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अब उसके बाद फिर ऐसे, फिर इसको जो है ऐसे करिए। अब पहला क्या है, 100 किमी का है ना, तो 100 किमी यहाँ रखिए। 100 किमी ए मानो और इसको बी मानो। अब ऐसे बी से। अच्छा, उसके बाद फिर चलिए आगे गए, इसी के सामने बनाइए एक और इतना बड़ा। चलो आगे अब 5 किमी है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी करिए। अब यहाँ 5 घंटे बाद है ना, 5 घंटे बाद लिखो 5 वाई किमी। 5 वाई किमी कर दीजिए, यानी 5 घंटे बाद। हम लिखो 5 घंटे बाद। 5 घंटे बाद, पश्चात का मतलब बाद होता है। 5 घंटे बाद। तो अब क्या हो जाएगा साथियों, यानी पूरा क्या हो जाएगा, 5x किमी। चलो लिखो, यहाँ लिख लो, एक और बना लीजिए, यानी 5x किमी। 5x किमी। अब इसी समीकरण बनाना है। लिखो 5x 5y। लिखो 5x 5y। 5 घंटे का है। अच्छा, 5 घंटे का है। और उसके बाद फिर और क्या पूछा है, यानी ये हो जाएगा 1 घंटे में चल। अच्छा, 1 घंटे। चलो लिखिए, लिखो समीकरण बनाने के लिए क्या, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100, यानी 100। और उसके बाद फिर देखो 5 यहाँ है, 5 यहाँ कॉमन ले लो। 5 कॉमन ले लीजिए। अब क्या बचेगी, x माइनस वाई बच जाएगा इंटू 100। तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 100 बटे 5। 5 का 5, 20 पंचे 100। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। 20 यहाँ पर हो गया। इसको कर दीजिए अब क्या, फर्स्ट समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसी प्रकार से चलिए अब करेंगे क्या, 100 के लिए। चलिए फिर एक बार बता देता हूँ। 100 के लिए क्या करेंगे साथियों, दिखाई दे रहा है? 100 के लिए करेंगे क्या, अब यहाँ पे ए मानो, ए इधर से जाएगी, अब बी इधर से, क्योंकि दोनों तरफ से 100 किमी। यहाँ पे क्या है, इसको x किमी मानो, ए x किमी हो जाएगा। अब बी क्या हो जाएगा, y किमी। इतना पहले समझ लीजिए। तो हो जाए क्या, x प्लस लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। चलो इसको समीकरण सेकंड करिए। तब अब क्या है, गाड़ी से प्रथम
तो इस तरह से क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लिख लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए। देखो यहाँ पे क्या है, गाड़ी ए से, गाड़ी ए से, क्योंकि इसके बाद लिखना है आपको। जैसे यहाँ पे लिखो 5 घंटे बाद, तो यहाँ पे थोड़ा लिख लेना है, क्योंकि तभी ये 5 आएगा, 5x 5y बराबर सब, तभी ये लिखो। ए से तय की, ए से तय की गई दूरी बराबर क्या हो जाए, 5x किमी, 5x किमी हो गया। और लिखो गाड़ी या कार, लिखो गाड़ी बी से, गाड़ी या कार बी से तय की गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, देखो 5y किमी, 5y किमी। अब इस आपको समझ में आ गया समीकरण कैसे बना है, 5x 5y, तो इसी हिसाब से बन गया, किमी हो गया। तो अब देखिए, अब यहाँ तक कर लिए। अब लिखो, अब यहाँ पे लिखो समीकरण फर्स्ट व सेकेंड को हल करने पर तो फर्स्ट कौन है, ए है, सेकेंड ए है, इसी के चलिए हल कर दीजिए। अब तो पहले हम लिखेंगे क्या, x माइनस वाई, कुछ भी लिखिए वही आएगा। तो लिखो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20। और दूसरा समीकरण क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो देखो इधर माइनस, इधर प्लस है यहाँ, तो माइनस, इधर माइनस, तीनों माइनस हो गए। अब क्या हो जाएगा, अच्छा देखो x भी कट जाएगा, y भी कट जाएगा, चाहे जो काट दीजिए आप, चाहे दोनों, चाहे इसको काटो चाहे इसको काटो, दोनों बराबर हैं। देखो x से x कट गया, एक लिखो, -2y लिखो, -2y बराबर, अब 80 में से -100 में से 20 गए, -80 हो जाएगा, -80 हो जाएगा। देखो माइनस से माइनस कट गया, y बराबर हो जाएगा 80/2, 2 एक नाम 2, 40 दूना 80, तो y बराबर आया कितना, 40, 40 दूना 80 हो जाएगा 40, y का मान 40 आ गया। चलो यहाँ रख दो 40, चलो 40 आ गया, y का मान 40 आ गया। और उसका लिखो y का मान, अब यहाँ भी लिखो y का मान समीकरण किस में रख दें, फर्स्ट में रख दें, लिखो फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रखिए। y का मान जब फर्स्ट में रखें, फर्स्ट कौन है, यही है, इसी में रखो, x माइनस वाई बराबर 20। देखो y का मान कितना है, 40, तो x माइनस 40 रख दीजिए, y का मान 40 है बराबर 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर है 20, पहले है ये माइनस है, बराबर बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 40। तो x बराबर 40 भी 20 जोड़ेंगे तो 60 आएगा, 60, चलिए रख दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ साथियों इसमें लिखो। अब एक ही चाल लिखो, एक ही चाल पूछा है ना, जो एक ही चाल अलग अलग पूछा है, एक ही चाल बराबर, एक ही चाल या कार एक ही चाल लिखो, कार एक ही चाल बराबर कितना है, यानी 40 + 20 60 किमी लिखो, 60 किमी। और उसके बाद फिर बी की चाल बराबर 40 किमी, हावर दोनों में है, हावर लग जाएगा। यही कर दिए साथियों आंसर। आप लोग यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप किताब से मिला लिया करें, तब और आसानी हो जाएगी। किताब रख लिया करें, उसके बाद लगाया करें। चलिए साथियों, अब अगला सवाल हम प्रोवाइड कराता हूँ। तो साथियों चलिए हम 11 का 5वां खंड करते हैं सवाल का। तो ये इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है, तो आप हमारे साथ ध्यान लगा के बने रहें लास्ट तक। देखो, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें
तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। तो साथियों, आयत तो आप जानते ही हैं कैसे होता है। आयत है, पहले हम आयत बना देते हैं। देखो आयत यही है, ये आयत है, ये आयत हो गया। देखो इसमें ए बराबर है इसके, ए बराबर है इसके, तो इस यानी अब लिखो आयत के लंबाई मान लो हम x मानते हैं और चौड़ाई y करते हैं। अब लिखो यहाँ पे माना आयत, माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, उसका चौड़ाई बराबर y मीटर है। अब क्या हो जाए, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। लिखो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ऐसे आप कर सकते। देखो x गुणे y बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई, इसको मतलब XY क्षेत्रफल हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, देखो लंबाई, अब ऐसे करिए, लंबाई बराबर 5 कम कर दी जाती है, x - 5। और चौड़ाई में क्या होता है, चौड़ाई बराबर लिखो, चौड़ाई बराबर 3 अधिक, ये देखो 3 अधिक है, 3 बढ़ा दी जाती है, यहाँ 5 कम कर दी जाती है। लिखो चौड़ाई क्या है, 3 अधिक, तो लिखो चौड़ाई कितने माने, y माने हो, y + 3 कर दीजिए, y + 3। अब बस अब आ जाएगा, देखो नए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, नए आयत का क्षेत्रफल, यानी यही लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, x - 5 और उसके बाद फिर गुणे, यहाँ गुणा लगा के y + 3 करिए। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा। और नया क्षेत्रफल कितना है बताओ, ये 9 वर्ग दिया है, देखो यह लिखो, ये क्षेत्रफल के स्थान पर लिखो 9 बराबर क्या हो जाएगा। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे, इसका गुणा इसके साथ क्या आएगा, एक्स वाई आएगा। अब प्लस अब x गुणा 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x, फिर -5 को -5 है, माइनस लगाइए, 5 ये y, लिखो 5y। अब 5 तिहाई 15 हो जाएगा साथियों, 5 तिहाई 15 के आगे माइनस है तो यहाँ माइनस लगा के 15 हो जाएगा, एक प्लस से माइनस हो जाएगा। अब इसी को हल करना है। देखो 9 बराबर 9 = क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, x, अच्छा x y पहले से मौजूद है, और उसके बाद x y पहले मौजूद है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, रख दीजिए, क्या एक x y बराबर ये निकला है ना, देखो ये x y लिखो, यहाँ पे माइनस लगा करके ब्रैकेट में लिखो x y प्लस 3x - 5y, यही उतार दीजिए, 5y फिर -15, अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए। चलिए इसको हम फिर लिख दे रहा हूँ, यही लाइन, 9 बराबर xy अब प्लस 3x - 5y -15। देखो अब सही हुआ, चलो सही हो गया। जब उसके बाद अब देखो कुछ करने लायक है, चलो अब इसको ब्रैकेट से बाहर करिए आप पहले। 9 बराबर xy माइनस, क्योंकि ब्रैकेट टूटेगा तो ये प्लस है माइनस हो जाए, 3x अब प्लस 5y, अब माइनस है प्लस हो जाए 15। तो अब क्या करें, देखो x y ये माइनस में प्लस में,
इसे कर गया। अब बचा क्या, उसको लिखना है। अब लिखिए 3x, देखो एक बचा क्या, 3x, अब 5y बचा है। तो यहीं पे लिख लीजिए, क्या लिखोगे, लिखो 3x, फिर लिखो -3x बचा, 9 पर लिखे, 9 बराबर -3x अब +15, सॉरी 5y +15, इतना आया। अब इसी में क्या करना है, हेर फेर कर देना, हो जाएगा। देखो जैसे करते थे, चलो लिखो 3x -5y, माइनस लगाओ 5y, उसके बाद 3x - 5y बराबर 15 लगाइए, 15 ये प्लस है, इसमें जाएगी तो -9 हो जाएगा। इसके बाद फिर क्या आएगा, 3x -5y बराबर, अब 15 में से 9 गए 6, 9 6 15, 6 आएगा। चलिए लिखिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और लंबाई लिखो क्या, लंबाई बराबर x + 3, दूसरी शर्त में x + 3 और चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा, y + 2, क्योंकि इसमें 2 इकाई बढ़ा दी जाती है, ठीक। चलो लिखो y + 2 हो जाएगी, y + 2 हो जाएगा। तो अब इसी का लिखो आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा साथी, x प्लस लिखो x + 3 और उसके बाद x + 3, फिर क्या हो जाएगा, अब वही तरफ ही करिए, y + 2 जोड़िए। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करो, फिर क्या आएगा, xy अब प्लस 2x, अब फिर लिखो प्लस दोनों में है, लिखो 3y अब + 3 दूनी 6, कितना लिख लेना है, 6 हो गया। अब नई आयत का क्षेत्रफल बराबर नए आयत का क्षेत्रफल लिखो, नई आयत का क्षेत्रफल, अब नई आयत का क्षेत्रफल, नई आयत का क्षेत्रफल बराबर xy + 2x + 3y + 6 - xy। तो इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, अब नया 67 दिया है ना, देखो 67 कहीं दिया है, ए दिया है 67 ये प्लस में है, चलो इसको घटाइए, 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2x + 3y, इतना हो गया। तो इसमें एक बार क्या होगा, 67 में से 6 गए 61, लिखो 2x + 3y बराबर, और 67 में 6 गए 61 है साथियों, 61 आएगा, 61। ये समीकरण नंबर 2 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। अब लिखो समीकरण फर्स्ट, में 2 से जो बराबर है, देखो बराबर है नहीं, ए भी नहीं बराबर, ए भी बराबर, लिखो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने में, समीकरण सेकंड में 3 से गुणा करने पर, समीकरण सेकंड में 3 से गुणा करने पर, समीकरण, हाँ पहले फर्स्ट लिखो पहले समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करने पर, 2 से करो, क्योंकि ऐसा लिखो, फिर लिखो समीकरण सेकंड में करिए 3 से गुणा करने पर, तभी बराबर होगा। गुणा करने पर, तब गुणा करिए, चलिए गुणा करिए, कितना आया, 2 से पहले गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6x हो जाएगा, 6x और -2 पंचे 10y बराबर 2 छंग 12, पहला हो गया। 2 से जब गुणा करेंगे पहले में कितना आएगा, 2 छंग 12 आ जाएगा,
हाँ 6x 10y 2 छंग 12। और दूसरे में क्या है 3 से गुणा करोगे, इसमें 3 से गुणा कर दीजिए तो 3 दूनी 6x, फिर प्लस है प्लस लगाइए, प्लस 3 तरीका 9y, 9y बराबर क्या है 61। 61 में जब 3 से गुणा करेंगे 3 एकन्नम 3, 3 छंग 18 183 आ गया, 183 आ गया। अब इससे चलिए हल कर दीजिए। चलिए आप ऊपर नीचे लेकर हल कर सकते हैं। चलो हम देखो ये 83, चलो ऊपर कर दें इसको, लिखो 6x प्लस 9y बराबर 183, 183। अब पहला समीकरण क्या है 6x माइनस 10y, 10y बराबर 12 कर दीजिए। तो अब देखो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो 6x से 6x कट गया, बराबर था कट गया। अब इधर प्लस इधर प्लस 10 9 19 हो जाएगा, लिखो 19y बराबर। अब इधर माइनस है 12 गए कितना बचा, 1 से 3 में से 2 गए 1, और यहाँ पे 8 में से 1 गए 7, 171 बचा। तो y बराबर हो जाएगा, y बराबर 171 अब बटे 19, 19 नवैया 171 होता है। तो y बराबर आया है कितना 9 कर दीजिए। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ कर दे रहे हैं, हल कर दे रहे हैं। यहाँ पे लिखो y का मान, लिखो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट कौन है, फर्स्ट ए वाला है। चलो लिखो 3x माइनस 5y बराबर 6। तो y के स्थान क्या रखें 3x माइनस 5 और गुणे y के स्थान 9 रखिए बराबर 6। तो 3x माइनस 9 × 5 = 45 हो जाएगा बराबर 6। तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 6 और इधर माइनस है, इधर जाएगा प्लस में 45। तो कितना हो जाएगा 3x बराबर 45, 5 50 से 51, 51। तो x बराबर 51/3, 3। तो 3 का 3 17 3 51 हो जाएगा, 17 आएगा। इस तरह से लंबाई आ गई, क्या लिखो लंबाई 17 चौड़ाई 9, लिखो लंबाई x बराबर 17 और चौड़ाई y बराबर क्या आया था 9, हाँ 9 आया है ना, 9 यही कर दीजिए आंसर। उम्मीद करता हूँ साथियों इस सवाल में किसी का डाउट नहीं, थोड़ा सवाल बड़ा था क्योंकि बनाना थी समीकरण, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, हाँ देख लीजिए भली भांति। चलिए इसी के साथ साथियों ये प्रश्नावली समाप्त हुई। अब आगे प्रश्नावली को हम जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही साथ आपके माता पिता को प्रणाम। और प्लीज़ साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे। आप लोग इतने जैसे जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।